3। तो पहला क्वेश्चन आपको अगर हम दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा और दूसरा 1 + sin थीटा इंटू 1 sin थीटा बराबर होगा। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए में 0, बी में 2, सी में 1 और डी में 4। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 2-3 तरीका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेथड 1 के बारे में जानेंगे। तो मेथड 1 में आपका जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा और इंटू आपका 1 + sin थीटा और इंटू आपका 1 - sin थीटा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ये sec स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है और a + b a - b, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा और हमको पता है कि ये sec स्क्वायर थीटा और यह गुना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, जो इसका फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपका निकल जाएगा sec स्क्वायर थीटा गुना 1/sec स्क्वायर थीटा और ये आपका 1 निकल जाएगा। तो इतना काम हमको नहीं करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको यह सब काम नहीं करना है, क्योंकि ये आपका लॉन्ग मेथड हो गया, तो हमको टाइम को बचाना है। तो जब भी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं साइन या cos थीटा दिया हुआ रहेगा, साइन थीटा या cos थीटा आपका दिया हुआ रहेगा, तो आप 0 या 90 पुट कर देंगे। अगर हम साइन थीटा, साइन या अगर हम cos की बात करते हैं 0 डिग्री या 90 डिग्री पुट कर देंगे। अगर tan थीटा रहेगा तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं 0 या 45 डिग्री। तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ साइन थीटा, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा और 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा दिया हुआ है, तो हमको पुट करना है 0 डिग्री। ये डिग्री हम पुट कर लेंगे तो ये आपका होगा 1 + tan स्क्वायर 0 डिग्री और tan 0 का आपको मान पता है 0 होता है, तो ये 1 + 0 होगा और ये भी 1 + 0 होगा, sin 0 0 और यह भी आपका होगा 1 - 0, तो 1 गुना 1 गुना 1, तो आपका आंसर निकल जाएगा 1। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप टाइम को बचा सकते हैं। अगर साइन या cos रहेगा तो 0 90 पुट करेंगे, अगर tan रहेगा तो 0 या 45 पुट करेंगे। आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि आखिर हम 0 और 90 ही पुट क्यों करें, क्योंकि ये सुविधा के लिए हम इसको पुट करते हैं और ऐसा वैल्यू पुट करेंगे कि जिसका मान इन्फिनिटी नहीं हो। यह भी ध्यान देना है कि ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जिसका कि माना है मतलब जिसका जो होता मतलब कि उसका जो वैल्यू है वह इन्फिनिटी नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम 30 भी अगर हम पुट करते हैं, जैसे यहाँ 1 + tan 30 का स्क्वायर तो 1/3 हो जाएगा और ये आपका आएगा 1 + 1/2 आएगा और ये आएगा 1 - 1/2, क्योंकि sin 30 का मान होता है 1/2, तो यह आपका निकल जाएगा 4/3 और ये आपका निकल जाएगा 3/2 और ये जो आपका जो निकलेगा वह निकलेगा 1/2, 3 3 ये 4 4 कट जाएगा, आपका 1 ही आएगा। तो इस तरीके से भी अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करो, लेकिन पुट करने का मतलब यह है कि उस वैल्यू का मान उस डिग्री का मान आपका इन्फिनिटी नहीं हो, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो एग्ज़ाम में आपका टाइम बच जाएगा। नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। दो नंबर 1 + tan 1 + cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cos थीटा
इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान होगा। तो इसका ऑप्शन है आपका ए नंबर 0, बी नंबर 1, सी नंबर 2 और डी नंबर -1। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। और इससे पहले हम क्वेश्चन में बताए थे अगर कॉस और साइन रहेगा तो आप थीटा का मान 0 या 90 पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर हम 90 पुट करेंगे तो 1 प्लस कॉट 90 का जो मान होता है वो 0 होता है। फिर अगर पुट करेंगे 1 प्लस तो कॉस 90 का मान 0 और यह भी होगा कॉस 90 का मान 0। तो 1 गुना 1 गुना 1 आपका आंसर आ जाएगा 1। तो इतना जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम थीटा इक्वल टू 90 पुट किए हैं। अगर इसी को अगर हम एक तरीका और देखें, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा और ये आएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये आपका निकलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और इसको अगर आप चेंज कीजिएगा तो ये आपका आएगा 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट जाएगा और आपका 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये तरीका आप लोग मतलब पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इस तरीके को फॉलो करना है कि अगर कॉस या साइन रहेगा तो 0 और 90 पुट करेंगे, अगर टेन रहेगा तो 45 या 0 पुट करेंगे। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो इस तरीके के इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही इजी और आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। अब हम तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 5 है तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें। टेन थीटा बराबर वाट। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 3/4, 4/3, 4/5 और ये 5/4। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको पहले हम ध्यान देते हैं कि ये 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा दिया हुआ है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको हम बहुत ही इजी वे में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इधर 5 है, अगर हम दोनों तरफ अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो कुछ फ़र्क नहीं होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5। अगर यहाँ पर भी अगर 5 से भाग दें, यहाँ पर भी अगर हम 5 से भाग दें, यहाँ पर भी अगर हम 5 से भाग दें तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ जो आपका निकलेगा वह निकलेगा 3/5 साइन थीटा बटे 4/5 कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो ये आपका यहाँ पर निकल जाएगा। तो और हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। और ये एक बात और हम जानते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी मान होता है वह एच स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हम एच से अगर हम डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो इसमें आपको कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि फ़र्क इसलिए नहीं दिख रहा होगा, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो इसको हम लिख सकते हैं P इंटू P/H और ये आपका होगा B इंटू B/H और ये आपका निकल जाएगा H। तो P इंटू साइन थीटा प्लस B इंटू
कॉस थीटा बराबर एच। तो इसको हम ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए, तो साइन के आगे में जो है वह पी का मान है और कॉस के जो आगे में वह बी का मान है, और यहाँ पर जो साइड में वह आपका एच का मान है, वह आपका एच का मान है। ये अगर आपका अगर पी का मान है, पी का मान है, ये अगर आपका बी का मान है, तो हमको टेन थीटा का मान निकालना है। जो फार्मूला होता है वह होता है पी बाय बी, और इसके आगे में यहाँ पर यह है और इसके आगे में यह है, मतलब ये आपका पी का मान हो गया और ये आपका बी का मान हो गया। तो हम बोल सकते हैं इसको कि ये 3/5 जो है यह बटे होगा 4/5 की, यह 5 कट जाएगा और आपका आंसर आएगा 3/4। तो आप इसको ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका आंसर होगा। तो इतना लंबा हमको नहीं करना है, क्योंकि इस टाइप को आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए टाइम की बचत नहीं होगी। तो इसको 30 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ देखो साइन के आगे में जो रहेगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, साइन थीटा मतलब साइन के आगे में जो रहेगा वह आपका पी का मान रहेगा, और कॉस के आगे में जो रहेगा वह आपका बी का मान रहेगा, और ये आपका एच का मान रहेगा। अगर टेन थीटा का अगर मान पूछा है तो आप डायरेक्ट उसको बोल सकते हैं पी बाय बी, और पी का मान है 3, बी का मान है 4, और ये आपका आंसर हो गया। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे हुआ यहाँ पर आप लोग देख लिए होंगे। तो हम इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि साइन के जो आगे में रहेगा वह आपका पी का मान रहेगा, और कॉस के जो आगे में रहेगा वह आपका बी का मान रहेगा, और इधर साइड में जो इक्वल टू के बराबर रहेगा वह आपका एच का मान रहेगा। इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, 7 साइन थीटा प्लस 6 कॉस थीटा बराबर 8, देन फाइंड कॉट थीटा बराबर वाट। तो देन फाइंड जो है कॉट थीटा का मान निकालना है वाट। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर 7/6, बी नंबर 6/7, सी नंबर 8/6, और आपका डी नंबर जो दिया हुआ है वह आपका क्वेश्चन है 3/5। तो ये आपका ऑप्शन है। और अभी इससे पहले जो हम क्वेश्चन को सॉल्व किए थे कि साइन थीटा के जो आगे वाला जो क्वेश्चन है, साइन थीटा के जो आगे है वह आपका पी है, कॉस के जो आगे है वह आपका बी है, और ये आपका एच है। तो हमको किसका मान निकालना है, कॉट थीटा का मान निकालना है। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाय पी, बी का मान है 6, पी का मान है 7, और ये आपका आंसर हो गया। तो आप इतना जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। 5 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि a² माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर a² प्लस b², देन फाइंड tan थीटा बराबर वाट। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर a² माइनस b² प्लस b², बी नंबर दिया हुआ है a² माइनस b²/2ab, सी नंबर है a² माइनस b²/ab, और डी नंबर है नन। तो हमको पता है कि साइन के जो आगे है वह पी का मान है, और कॉस के जो आगे है वह बी का मान है। tan थीटा का मान निकालना है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट बोलेंगे tan थीटा बराबर पी बाय बी। पी का मान है a² माइनस b², और बी का मान जो है वह है 2ab। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है
ये आपका आंसर निकल जाएगा। तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का दिया रहेगा तो आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसी तरीका को फॉलो करेंगे कि साइन के आगे जो है पी का मान होगा, कॉस के आगे जो रहेगा वह बी का मान होगा, और आपका यह मान, यह आंसर निकल जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। और ये जो क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको कंपटीशन में बहुत बार पूछते हैं। जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री होता है तब इन दोनों का जो वैल्यू का जो मान होता है वह हमेशा एक होता है। इन दोनों थीटा का जब मान अगर 90 डिग्री होगा तब इसका जो वैल्यू होता है वह 1 के बराबर होता है। तो अगर इसको अगर हम ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, ए नंबर में 1 18 डिग्री, बी नंबर में 15 डिग्री, सी नंबर में 45 डिग्री, और डी नंबर में आपका है 90 डिग्री। चूँकि tan 2 थीटा प्लस इंटू tan 3 थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इसको बोलेंगे 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 1। क्योंकि जब 1 तो 1 का वैल्यू है 90 डिग्री। चूँकि हमको पता है कि a प्लस बी टेन ए प्लस देखो टेन ए इंटू टेन बी का मान 1 कब होता है, जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री होता है। ये हमको पता है कि टेन ए प्लस बी टेन ए इंटू टेन बी का मान 1 जब हो मतलब कब होगा, जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आपका a का मान 2 थीटा है, b का मान 3 थीटा है, तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ सबका होगा यह सबका निकल जाएगा 5 थीटा बराबर 90 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा थीटा बराबर 90/5, मतलब थीटा का मान आपका निकल जाएगा 18 डिग्री। तो आप इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि ये जो है tan 4 थीटा इंटू tan 5 थीटा बराबर 1, तो देन थीटा बराबर, तो इसको भी अगर ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो ए नंबर 18, बी नंबर 10, सी नंबर 15, और डी नंबर दिया हुआ है नन। तो यहाँ पर अगर इसको हम बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, चूँकि हमको पता है कि tan ए इंटू tan बी बराबर 1 कब होगा, जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री होगा। तो यहाँ जो आपका जो है 4 थीटा प्लस 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ से आएगा 9 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर आएगा 90/9। तो इसलिए यहाँ से थीटा का जो मान होगा वह आएगा 10 डिग्री, ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कि जब tan ए इंटू और tan बी रहेगा तब होगा जब a प्लस बी का मान 90 डिग्री होगा। इसे नोट कर लीजिए।
तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर जो क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्स साइन क्यूब थीटा और प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। और फिर आपका दिया हुआ है एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल टू 0, तब जो आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो ये आपका मान निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर में 1, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है आपका 0, सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है -1, डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है -2। और यहाँ पर हम आपको एक बात बोलेंगे, इसी को फॉलो करना है। और ये कैसे होगा जो आपको हम पहले मतलब बता चुके हैं, मतलब जब हम थ्योरी बताए थे इस चैप्टर का ट्रिगोनोमेट्री का, उसमें हम इसको बताए थे कि यह 1 कैसे होता है। तो आप मेरी वीडियो को मतलब देख लीजिएगा, लिंक में वीडियो पर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा कि ये आखिर होता कैसे है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके आगे जो गुणांक में रूप में रहेगा, जैसे यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया हुआ है, इसके आगे अगर हम 1 लगा दें तो कुछ फर्क नहीं होने वाला है। और उसके आगे जो चीज़ रहेगा उसका खाली स्क्वायर कर देना है। और इसके आगे अगर हम 1 लगा दिए हैं, यहाँ पर अगर 1 छिपा हुआ, यहाँ पर अगर 1 छिपा हुआ है, अगर हम 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर जो होता है वह 1 होता है। आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, कहीं पर भी मिलेगा, आप उसके आगे जो गुणांक के मतलब के रूप में रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है, वह आपका आंसर बन जाएगा। जैसे इसी में हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं और वह क्वेश्चन है एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा, और दिया हुआ है बराबर दिया हुआ है 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और आपका जो मान निकालना है वह निकालना है तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाट। यह सब चीज़ नहीं दिया हुआ है, तब आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाट। अभी हम बोले थे कि इसके आगे जो गुणांक के रूप में है 4, और आपका ऑप्शन भी अगर आपको अगर दिया रहेगा 16, बी नंबर आपका रहेगा 20, सी नंबर रहेगा 4, डी नंबर रहेगा 32, तो इसके आगे में जो 4 है इसका खाली स्क्वायर कर देना है। और 4 का जो स्क्वायर होता है वह आपका 16 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में जो आपको गुणांक के रूप में दिया रहेगा उसका सिर्फ स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर बन जाएगा। इसका स्क्वायर कर दिए और ये आपका 16 के बराबर हो गया। तो बहुत ही 30 सेकंड में किया, ये तो 5 सेकंड में बन जाएगा, क्योंकि हम तो यहाँ पर मतलब समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। ये आप इसको 5 सेकंड में सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन रहेगा जब भी यहाँ पर देखेंगे आगे में 2 रहेगा तो आंसर 4, 3 रहेगा तो आंसर 5, सॉरी आंसर रहेगा 9, 4 रहेगा तो 16, 5 रहेगा तो 25, 6 रहेगा 36। तो आंसर इसका निकालना बहुत ही सिंपल तरीका है और ट्रिक भी है कि जो गुणांक के रूप में रहेगा उसका खाली स्क्वायर कर देना है और आप इसको सॉल्व कर लेना है। इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यह आपके लिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। 10 नंबर क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ आपका, इफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7, देन फाइंड थीटा बराबर वाट। आपका ऑप्शन है ए नंबर 60 डिग्री, बी नंबर 45 डिग्री, सी नंबर 30 डिग्री और डी नंबर है 90 डिग्री।
तो अगर हम इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम तो इसका आंसर बोल देंगे 2 tan स्क्वायर बराबर ये जो आपका हो जाएगा वह 2 tan हो जाएगा और वह आपका 6 के बराबर हो जाएगा, √3 आएगा। तो आपका जो थीटा का मान जो है वह 60 निकल जाएगा। और कैसे निकलेगा देखते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 7 दिया हुआ है, तो इसको हम फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा और ये आपका होगा 7। तो 2 tan स्क्वायर थीटा निकल जाएगा आपका और ये इधर घटेगा तो 6 होगा, क्योंकि ये 1 है, इधर आएगा तो माइनस होगा। तो यहाँ से आपका tan स्क्वायर थीटा का मान निकलेगा 6/2, यह कट जाएगा 3। तो tan थीटा का जो मान होगा वह आएगा √3। तो √3 कितने डिग्री का मान होता है? वह होता है tan 60 का मान। ऐसे निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को आप। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगर हम इसी में अगर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करते हैं, अगर ये आपका कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस अगर आपका कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है और ये इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तब थीटा का मान क्या होगा? तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, ए नंबर 60, बी नंबर 30, सी नंबर 45, डी नंबर 90, तो इसी प्रकार सेम काम करना है। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 और इसको हम तोड़ेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7। यहाँ से आपका होगा 2 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 6। तो यहाँ से आपका होगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का जो मान होगा वह आएगा √3 और √3 कॉट कितने डिग्री का मान होता है? √3 वह होता है कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3 और कॉट 60 का मान होता है 1/√3। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये आइडेंटिटी है आपके लिए और आप इसको आइडेंटिटी पर भी सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है इफ, क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 7/12 है, तो सेक 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा का मान होगा। तो आपका ऑप्शन है ए नंबर 7/12, बी नंबर 12/7, सी नंबर 6/7, डी नंबर नन। कुछ नहीं करना है। अगर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आपको अगर ये पूछेगा तो जो चीज़ आपका वैल्यू दिया रहेगा वही आपका आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वह आपका होगा 7/12 ही होगा। और कैसे होगा अभी देखते हैं। हमको निकालना क्या है? सेक 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और इसको हम बोलेंगे tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक बार ये आपका प्लस निकल जाएगा और एक बार ये आपका माइनस में आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और इस पूरे का वैल्यू आपका 7/12 दिया हुआ है और इसका वैल्यू आपका जो होता है वह 1 होता है। तो 1 गुना 7/12, तो ये आपका 7/12 होगा। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस टाइप में अगर पावर 4 दिया हुआ रहेगा, चाहे कोसेक या कॉट की बात रहे, अगर आपका पावर 4 दिया हुआ रहेगा तो जो इक्वल टू के बराबर रहेगा वही आपका आंसर होगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन रहे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होंगे। यहाँ पे देखिए, हम इसी क्वेश्चन को मतलब डाटा चेंज कर देते हैं। यहाँ पर सेक और tan था। अगर हम बात करते हैं कौसेक,
कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 5/4 है, तो कोसेक 4 थीटा माइनस कॉट 4 थीटा का मान होगा। तो आप डायरेक्ट आंसर बोलेंगे 5/4, और बी नंबर है 4/5, सी नंबर है 6/5 और डी नंबर है नन। देखिए इसका आंसर तो यही होगा। देखिए कोसेक जो आपको निकालना है कोसेक 4 थीटा और ये आपका है कॉट 4 थीटा। अगर कोसेक को अगर हम बोलेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और अगर हम इसको बोलेंगे कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो ये आपका होगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और एक बार आपका निकलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इस पूरे का वैल्यू आपका दिया हुआ है 5/4, और इसका मान आपका हम जानते हैं कि 1 होता है, तो 1 गुना इतना, तो 5/4 आपका आंसर होगा बी नंबर। तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो आप उसका डायरेक्ट आंसर बोल देंगे, जो इक्वल टू के बराबर रहेगा वही आंसर हो जाएगा 5/4। इसे नोट कर लीजिए। इसको बैठा लीजिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि इफ यदि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉट 10 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, और ये 2 कॉट स्क्वायर थीटा होगा इक्वल टू 10, तो ये आपका 3 कॉट स्क्वायर थीटा होगा इक्वल टू 9, तो ये आपका होगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो ये आपका होगा कॉट थीटा बराबर √3, और √3 किसका मान होता है पता है, मतलब साइन 30 का मान, सॉरी थीटा, यहाँ से हमारा थीटा का मान कितना निकल गया 30 डिग्री, क्योंकि देखो कॉट 60 का जो मान होता है, सॉरी कॉस 30 का जो मान होता है वह 30 होता है। किसका मान निकालना है साइन 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, और कॉस 30 का जो मान होता है वह होता है √3/2, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 और /2, ये आपका आंसर निकल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसे नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इसे आप नोट कर लीजिए कि ये जो आपका जो आंसर आएगा 1 प्लस √3/2 या 3√3 प्लस 1/2। तो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है आपके लिए, और इस क्वेश्चन को आप ज़रूर देखिएगा, 1-2 बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और क्वेश्चन जो आपका जो दिया हुआ है, देखिए मेरा मतलब क्वेश्चन क्या है, और ये जो आपका जो क्वेश्चन है वह है, यदि क्वेश्चन नंबर 15, यदि साइन 5 थीटा बराबर कॉस 20 डिग्री है, तो थीटा का मान होगा। तो साइन को हम बोलेंगे कि ये कॉस 90 माइनस 5 थीटा बराबर कॉस 20 डिग्री, यह कॉस कट गया, तो 90 माइनस 5 थीटा का मान कितना हो गया 20 डिग्री, तो माइनस 5 थीटा का मान कितना हो गया -70, यह कट गया, थीटा बराबर कितना निकल गया 14 × 70 14 डिग्री, ये आपका आंसर हुआ कितना
14 डिग्री। लेकिन अगर हम इसका एक तरीका अगर हम इसका और अगर ट्राई करते हैं तो ये तरीका भी आपके लिए बहुत ही इजी तरीका है और सरल तरीका भी इसको हम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 5 + 20। ये जो 20 होता है, ये 5 जो है, जैसे अगर हम बात करते हैं हम 5 थीटा + 20 बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से आपका निकलेगा 5 थीटा का मान कितना आएगा 90, थीटा का मान 90 घटेगा 20 70, तो थीटा का मान कितना आएगा 14। तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में अगले लेक्चर में आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन को लेकर आएंगे, जो आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या बिहार बोर्ड हो, उसके लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा और बहुत ही ईजी क्वेश्चन होगा और उसको ईजी में सॉल्व करेंगे। और आप लोग इसको 1-2 बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन मतलब आपके पास बुक है उस बुक से आप इसको बनाने की कोशिश करेगा। तो जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।